बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें से सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है बेलागंज। तो आइए हम आपको बताते हैं बेलागंज को लेकर के। ये कहा जा रहा था कि यादव और मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है और इसी से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक दूसरा पहलू है कि ये भी वोट, इस जात का भी जो वोट है वो निर्णायक हो जाएगा। यानी वहां पर जो स्वर्ण जातियां हैं हिंदुओं की, उसका जो वोट है वो निर्णायक हो जाएगा। यानी टोटल वोट वहां पर जो है वो वोट अगर किसी भी कैंडिडेट को चला जाता है तो वो प्लस कर जाएगा और वो चुनाव जीत सकता है। चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम गया और अब से कुछ घंटे बाद वहां वोटिंग होगी। वोटिंग के पहले जो चीजें हैं वो सामने इसलिए रखनी जरूरी है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर यादव और मुसलमान का जो वोट बैंक है उसी से उम्मीदवार की जीत तय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि वहां पर जो स्वर्ण जातियां हैं हिंदुओं की, उसका वोट निर्णायक है। यानी वो जिस तरफ वोट करेंगे वो कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है और मैदान में बाजी मार सकता है। हालांकि आरजेडी के सुरेंद्र यादव लगातार कई सालों से वहां विधायक है, वो सीट खाली हुई, उसके बाद जो है उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और उस सीट पर आरजेडी के अलावा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, जनसुराज के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसमें जो 35,000 के आसपास वोट है, यानी भूमियार का और ब्राह्मण का, यानी ये 2 वोट है, यानी 20 और 15,000 के आसपास टोटल वोट जो है वो 35,000 के आसपास होता है। तो उसमें से जिनको सबसे ज्यादा वोट जाएगा, जिस उम्मीदवार को, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार को जाए या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जाए, तो उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा और उसे ये उम्मीद होगी कि चुनाव जीत जाएगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि वहां पर 70,000 71,000 के आसपास यादवों का वोट है और 64-65,000 मुसलमानों का वोट है। तो इन 2 वोट पर लोगों की निगाह थी, पार्टी के उम्मीदवारों की निगाह है। लेकिन उसके हालात में 35,000 जो वोट है टोटल स्वर्ण जातियों का हिंदुओं में, उनका वोट बैंक भी बड़ा महत्व रखता है। अगर वो वोट एनडीए की तरफ जाता है तो एनडीए की जीत आसान हो सकती है, या अगर वो वोट सुरेंद्र यादव, जो अपना उनका सियासी तौर पर वर्चस्व रहा है वहां पर, जो लगातार कई सालों से विधायक रहे हैं और फिर अपने बेटे विश्वनाथ यादव को वहां चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो अगर वोट उनकी तरफ खिसकता है या आधा आधा बट जाता है दोनों की तरफ, या जनसुराज भी थोड़ा वोट उसमें से काट लेता है, तो वहां का जो सियासी मामला है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। यानी कहा यह जा रहा है कि एनडीए का तो वोट है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं लोग, यानी ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लेकिन वहां पर सेंधमारी करने वाले उम्मीदवार जो हैं, अगर ये कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि वो वोट अगर ले लेते हैं तो उनको बड़ा फायदा होगा और चुनाव में उन्हें कामयाबी हाथ लगेगी। तो कुल मिलाकर के बेलागंज की जो लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ पर है। हर वोट बैंक की अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक हैसियत है, और जो उम्मीदवार इस वोट को लेने की पूरी कोशिश करेगा, इसमें कामयाबी हाथ लगेगी, तो वो उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता है। लेकिन वहां का जो रन है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। जनसुराज को भी वहां पर स्वर्ण जातियों का वोट मिल सकता है, आरजेडी भी कुछ वोट काट सकती है और एनडीए के पास तो वो वोट बैंक है ही। तो ऐसे हालात में वहां पर ये जो जातियां हैं, यानी ब्राह्मण और राजपूत की, जो भूमियार की जो जातियां है, वो वहां पर निर्णय करने वाली है। यानी वो वोट जिसकी तरफ जाएगा वो समझिए कि प्लस कर जाएगा और ऐसे हालात में उस उम्मीदवार की जीत यकीनी हो सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।